फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो अभी ना मैं आई थी शिवांश को सुलाने के लिए, क्योंकि ये एक बार सुबह जल्दी उठा था, 4 बजे ये उठ गया था। तो इसको ना इसका दोबारा सोने का टाइम आ गया। तो मैंने सोचा चलो किसी को ये काम नहीं करने दे रहा था, तो हम मम्मी ने बोला इसको पहले सुला दो। तो बस मैं इसको सुलाने के लिए आई थी। तो सुलाने के नाम पर ये देखिए ये कर क्या रहा है, सो नहीं रहा है, बस फ़ोन में क्या देख रहे हो। सारे लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिए, इसके बाद भी ये नहीं सो रहा है। मैंने सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। इसमें देखो सो चुके। एसी बंद कर दो ना, नहीं सोना। तो ये देखिए शिवांश क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा बेबी मेरा, क्या कर रहा है। चलो चलते हैं नीचे, ये सोने वाला नहीं है। और अब चलते हैं नीचे, इसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। चल नीचे, चल 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 बेबी चल। हे गाइस, तो अभी मैं जा रही थी शिवांश को लेकर के नीचे। तो बस सो के उठा था, अपनी शैतानी उसने फिर से स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे, पापा नाश्ता वगैरह कर चुके थे और मैं भी बैठी थी। तो मैं शिवांश की ही बात बता रही थी कि सो नहीं रहा, परेशान कर रहा था। और चलो अब चलते हैं, फिर अपने आगे के काम देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे काम तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी क्या नहीं किया। मेरी तबीयत खुद नहीं ठीक थी बिल्कुल भी। फिर इसके बाद डायरेक्टली मैं आपसे मिल रही हूँ गाड़ी में, रास्ते में जब मैं जा रही थी। तो मैं जा रही हूँ अभी कहाँ, हाँ कानपुर जा रही थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि वही फेस वाली प्रॉब्लम। थक चुकी हूँ दवा ले लेकर अपना, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हर डॉक्टर जिसने जहाँ बताया वहाँ दिखाया, अब ये लास्ट है, यहाँ दिखाऊंगी। इसके बाद नहीं रिलीफ मिलेगा तो कहीं भी नहीं मुझे दिखाना। अब मैं थक चुकी हूँ। तो बस रास्ते का व्यू कुछ इस तरह का था। बारिश हो ही चुकी थी मॉर्निंग के टाइम पे। नहीं, बारिश नहीं हुई थी, शाम को जब हम लोग आ रहे थे तब बारिश हुई थी रास्ते में। हाँ, तो जब शाम को हम लोग वापस घर आ रहे थे उस टाइम पे बारिश हुई थी, बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था उस टाइम पे। और चलो फिर चलते हैं और आप सबको भी लेकर के चलते हैं। तो रास्ता देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बारिश के मौसम में हर तरफ। और फिर दीदी के घर गए, वहाँ से दीदी को लिया फ़ोन। मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसे ही जल्दी जल्दी निकलना हुआ, तो इस वजह से फ़ोन भी नहीं मैंने चार्ज किया था। तो बस फिर यहाँ डॉक्टर के यहाँ आए। डॉक्टर को पहले तो यहाँ भाभी को दिखाया था, उनके पैरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो वहाँ उनको दिखाया। इसके बाद मैं जाऊँगी, मुझे भी अपना फेसेस दाने वगैरह, यही मेरा तो एक ही चीज़ से मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि उस पिंपल की वजह से मुझे पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ लग चुकी हैं। मुँह में छाले बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से सारे लिप्स वगैरह में इतनी स्वेलिंग रहती है। तो बस सोचा चलो यहाँ घर पे हूँ तो दिखा करके आ जाऊँगी। और ये डॉक्टर मुझे एक भाभी हैं, उन्होंने बताया था। तो चलो मैं सबने सब कहीं बताया, वहाँ वहाँ दिखाया। और ऐसा नहीं मैंने ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं लिया, तो वो भी रेगुलर लिया था। लेकिन कुछ बहुत तो समझ में आता है ना, दवा खाओ तो उससे कुछ बहुत समझ में आता है कि हाँ अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि अब रिलीफ मिल रहा है, बट जब वो दवा रेगुलर कर दो तो उससे कोई रिलीफ़ नहीं मिलता है। जैसे ट्यूब वगैरह जो भी होते हैं वो लगाने के लिए, तो कुछ भी रिलीफ़ नहीं मिला। तो यहाँ भाभी भी डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट ले ली है। और बस तो अभी डॉक्टर का वेट कर रहे थे अपना नंबर आने का। तो यहाँ दिखाएंगे, इसके बाद निकल जाएंगे। मैं निकल जाऊँगी अपने डॉक्टर के पास जहाँ मुझे दिखाना है। तो बस चलो चलते हैं और जब देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्या बताते हैं क्या नहीं, क्या डॉक्टर दवा देते हैं क्या नहीं, कितने दिन की दवा मिलती है। वैसे भी 15 दिन की दवा आराम से मिलती है, क्योंकि 15 से 20 दिन की दवा मैं लेती हूँ। क्योंकि ये रहता है कि थोड़ा ज़्यादा दवा ले लो तो समझ में आता है खाने आने से। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है।
मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। बस सोचो घूमने, अभी मुझे बहुत घूमने भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन इन पिंपल की वजह से मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। जैसे सब लोग मुझसे पूछते हैं ना, अब कब जाओगे, आप घूमने नहीं गए? मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि आप शादी के बाद घूमने नहीं गए। तो जाऊँगी वो, अभी मुझे ना फेस पे पिंपल हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। यहाँ भी मैं आई हूँ तो मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मुझे अजीब सा लगता है। तो जैसे कहीं भी सब लोग पूछते हैं आप घूमने कब जाओगे, घूमने कब जाओगे, तो मैं इस वजह से, मेन रीज़न ये था कि अभी तक मैं क्यों नहीं, शादी के बाद से ही मुझे पिंपल स्टार्ट हो गए थे, तो इस वजह से नहीं गई थी मैं। तो चलो अब जब ये पिंपल जाएंगे तब जाके मैं भी जाऊँगी। तो अब जब भी मुझसे कोई पूछेगा ना कि कब जाओगी, तो बस मेरा ये वाला ब्लॉग उठा के देख लेना, मैं कब जाऊँगी और अभी तक क्यों नहीं गई थी। देखो जरा, अपने चूहे जैसे लगते हैं। अरे यार मुझे जैसा ऐसे ही रहेगा। अभी बारिश हो रही है देखो। इसे नहीं क्या तो बस फिर मैंने भी दिखा लिया था। इसके बाद हम लोग वापस दीदी के घर आए थे, क्योंकि धूप बहुत थी और ऐसा कुछ मुझे शॉपिंग वगैरह भी नहीं करनी थी। क्या शॉपिंग करना, सारा कुछ तो है, कपड़े, सूट्स, जीन्स, ऐसा कुछ भी नहीं कि ना हो जो। तो बस यही था कि चलो अब चलते हैं। तो क्योंकि शाम को वो घर के लिए टीवी वगैरह जो था, घर वाला भाई के रूम में जो टीवी लगा हुआ वो ख़राब हो चुका था, तो वही टीवी वगैरह भी लेनी थी। तो इस वजह से फिर शाम को ही हम लोग आए हुए थे। और चलो अभी चलते हैं घर पे, दीदी के बैठते हैं, बोर हो चुके हैं, थकान भी बहुत हो गई थी वैसे भी सुबह से। और मेरा फेस देखो, आप सब देख सकते हो ना, मॉर्निंग के टाइम पे उठती हूँ तो लगता है अब ठीक हो गया, लेकिन शाम को जैसे जैसे दिन दिन चढ़ता है वैसे वैसे ऐसे मेरे फेस के दाने भी निकलना स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, अपना खाया पिया, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था। दिखा दे। आओ जरा बैक कैमरे से दिखा देंगे। वानी, वानी दादा को दिखा दो। अगर ये सीन डाला अगर रिपोर्ट खड़े हो, अब कब तक नहीं निकलोगे? कैमरा कैमरा लेना इधर ही रहेगा। ये ले रहे तुम, हटो पहनो। और फिर मैंने किया चेंज, सूट पहना हुआ था जो कि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था और दीदी को भी नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा क्या पता नहीं, अजीब सा लग रहा था, मुझे थोड़ा सा कम पसंद आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो ये वाला टॉप पहन लेती हूँ और जीन्स पहन लेती हूँ, और कहीं भी मैं जाऊँ मतलब जबकि मुझे रुकना नहीं था, एक दिन के लिए थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन मैं अपने कपड़े स्टॉक में लेके जाती हूँ। जैसे कि ये भी जीन्स टॉप भी लेके आई थी, ऑप्शन में सारी चीज़ें रखती हूँ। जीन्स टॉप भी लेकर के आई थी और इसके बाद एक और सूट लाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ये पहन लूँगी। फिर मैंने यही पहन लिया था। और फिर इसके बाद हम लोग गए थे, और भाभी, मैं, दीदी। तो भाभी ने भी डॉक्टर को दिखाया। बस आज डॉक्टर वाला काम था, सबसे ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सच में। जब से मेरी शादी हुई तब से मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पहले बस इतना था कि हाँ मुंह में छाले रहते थे, अब तो ऐसा रहता है कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बस चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं चल के। और फिर यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, अपनी बातों में लगे हुए थे। मुझे भी बोलने में दिक्कत है, दीदी के भी, दीदी फ़ोन पे लगी हुई हैं, वो भी अपना फ़ोन से बात करने में लगी थी। तो मैंने सोचा चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और आज के ब्लॉग में ये आपको काफ़ी कम दिखी होंगी बहुत कम ही दिखी होंगी। तो पता नहीं, आज मैंने ब्लॉग कुछ ऐसा मन से बनाया भी नहीं था, ऐसे ही बना लिया था, मन भी नहीं था। और जब तक कि मेरा फेस नहीं ठीक होगा तब तक मैं ऐसे ही
मेरे व्लॉग बिना मन के ही जाते रहते हैं, लेकिन ये रहता है चलो बना लेती हूँ। और एक बात और भी है, बोलना तो नहीं चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, इतनी मेहनत करो बहुत, जो मतलब जब भी एक व्लॉग बनाओ, एक व्लॉग बनाने में आपको 10 से 15 मिनट लगते होंगे देखने में, लेकिन उस व्लॉग को बनाने में कितना टाइम लगता है वो जो व्लॉगिंग करता है, व्लॉग डालता है, वो समझ सकता है। बस वही हाल मेरा भी, फिर उस पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, जैसे कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, देर से कामयाबी मिली काफ़ी दूर तक जाती है, जो कि मेरा मानना है। देखती हूँ वो कामयाबी मुझे कब मिलती, मैं तो थक चुकी हूँ वेट कर कर के भी, बहुत ज़्यादा मैंने वेट किया है। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो देखते हैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो उस मेहनत के लिए एक लाइक कर दिया करिए। कि ऐसे मतलब मैं तो थक जाती हूँ बोल बोल के। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी होती है, लगता है अब नहीं बोलूँगी। थोड़ा सा मेरे अंदर है भी, पता नहीं किस टाइप की मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि इतना ज़्यादा, अब मैं क्या बोलूँ अपने बारे में, तो मुझे ना ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे किसी के आगे झुकना, ऐसी चीज़ें मुझे बोलनी चाहिए यहाँ पर या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए लोग मुझे बोलते भी हैं बहुत घमंडी है, ये है वो। तो बस फिर हम लोगों ने टीवी वगैरह लिया, देखो ये लोग आ भी चुके हैं टीवी लेकर के। तो यहाँ अंदर साफ साफ लिखा हुआ था वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैंने नहीं बनाया था। चलो फिर हम लोग अपनी मेरी फ़ेवरेट जगह मधुरम यहाँ चलते हैं। यहाँ की लस्सी आप सबको पता ही है कि मेरी फ़ेवरेट है, मैं यहाँ हूँ लस्सी ना पीऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे और दीदी को, हम दोनों को लस्सी बहुत पसंद। तो यहाँ भाई ने खाई थी रसमलाई, तो उसके लिए मैं बोल रही थी प्लेट लेके आना, क्योंकि उन्होंने पैक करके दे दी थी। तो रिदम अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो देखिए सारे काम कर देता है। तो यहाँ बस हम लोगों ने लस्सी मंगाई, तो वही हम लोग लस्सी इंजॉय कर रहे थे, मैं, भाभी, दीदी। भाई ने लस्सी पीनी थी, उसने रसमलाई खाई थी। फिर इसके बाद मैंने सोचा चलो, मन नहीं मानता है, शायद ही वैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका मन मानता हो। इसके बाद किस चीज़ के लिए मन नहीं मानता ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो अभी फिर आगे चले गए हम लोग ज़ूडियो वगैरह, यहाँ भी देख रहे थे टॉप वगैरह का, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने बोला चलो चलते हैं टॉप वॉप देखते चल के। तो बस यहाँ टॉप वगैरह देखे जा कर के, और फिर इसके बाद घर के लिए निकल गए थे। पूरा ब्लॉग मेरा ऐसे ही निकल जाता, वॉइस ओवर करते करते। जब मैं एडिटिंग करती हूँ तब मुझे गुस्सा आता है कि मुझे कहीं मतलब रियल दिखाती ही नहीं हूँ। यहाँ भी मैं बार बार मना कर रही थी प्लीज़ बंद कर दो। सॉन्ग वगैरह बच्चे फ़ोन में लगा करके रखे हुए थे, तो वही फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। और बस दीदी को बाय किया, रिदम को बाय किया, और चलो चलते हैं घर वापस। मैंने बोला था ना रुकना नहीं था, तो सच में नहीं रुक पाई थी, क्योंकि शिवांश भी छोटा है, अकेले प्रॉब्लम हो जाती काफ़ी। वो अब चलने क्या लगा है, तो वो सारा टाइम इधर उधर टहलते ही रहता है, तो इस वजह से फिर नहीं रुक पाए थे। और फिर अभी और भी मुझे भी जाना है, तो यही मन तो था कि एक दिन चलो रुक लेते हैं, लेकिन यही लग रहा था कि चलो अब घर चलते हैं, फिर कभी आएंगे। आना तो मेरा आना तो लगा ही रहता है। और ये देखो मेरा हाल कैसा हो गया है। फिर मैंने चेंज वगैरह किया, ये लग रहा था अभी मेरे को कपड़े गंदे नहीं हैं, तो ऐसे ही उनको ज़रा देर पहना हुआ था 5-10 मिनट, तो बस उनको रख दिया था, चेंज करके पहन लिया था ये सूट, क्योंकि गाड़ी में कपड़े मतलब रास्ते में इधर उधर चलो तो ख़राब हो जाते हैं कपड़े। और मुझे अपने कपड़ों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से रखती हूँ, कोई सी भी हो। बस शादी के बाद से थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हूँ, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन इस बार सोच के रखा है कि घर जाऊँगी वहाँ ससुराल, तो वहाँ भी अपनी सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, क्योंकि अब बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ दीदी भी बाहर खड़ी थी, वेट कर रही थी, और हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कि आप नहीं बताते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, बट आप नहीं बताते हैं। तो चलो अब मैं अपने वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक प्यारे से व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।